हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी मंजरी कक्षा 8 की पाठ 11 है आत्मनिर्भरता। देखेंगे हम इसको। विद्वानों के यह कथन बहुत ठीक है कि नर्मदा की स्वतंत्रता की यात्रा या माता है। ठीक है, इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और निर्मलता हो, दोनों का मेल हो, और चाहे वह निर्मलता ही से उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों का बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर बराबर वालों को कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्म मर्यादा की आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की ओर बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण, अपने थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा में नर्म करना चाहिए। नर्म के मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिसके जिसके जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने अपने ही हाथ में है। उसे उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह पर निकलती है। अब चाहे अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, अब तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। वह अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता का दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए कि जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ से जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। जिस प्रकार नर्म और उच्चाए दोनों बनो। अपने अपने मन को कभी मारा हुआ न रखो। आगे देखेंगे, जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। आखिर संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्र मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी 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 विपत्तियां आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद्र
तरे सूरत तरे तरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिचंद को तले न सत का विचार। कन में चाहे चंदा हट जाए, सूरज हट जाए, चाहे पूरा संसार, जगत माने संसार व्यवहार पूरा हट जाए, वे दृढ़ पे दृढ़, दृढ़ का मतलब प्रतिज्ञा, श्री हरिचंद को तले न सत्य का विचार। उनका सत्य हमेशा बोलते थे, हमेशा सत्य भी बोलते थे। महाराजा प्रताप प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपने स्त्री बच्चों को भूखे से तड़पते देखते थे। हरिचंद थे राणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप। परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने अपने को हो सकती है, अपनी दूसरे को नहीं। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यग्र पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, हाँ, यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप निश्चित करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग उसके हाथ में है। सही कह रहा है, प्रत्येक मनुष्य का भाग उसके हाथ में ही होता है। वे चाहे अपना कर्म में चाहे अच्छा करे चाहे बुरा, प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं, ठीक है। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वबल्लम कहने बल का कहो, ठीक है। जो कुछ कहो वही भाव है जिससे मनुष्य और सदा में दास में भेद जान पड़ता है। या वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने राम से निकल पड़े, कहने घर से निकल पड़े। एलान राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। या वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की, ठीक है। ये वही भाव है जहाँ हनुमान जी ने अकेले सीता जी कहाँ है कहाँ नहीं, अकेले ही सीता जी की खोज की। कौन? हनुमान जी ने। देखिए, हनुमान जी का 3-4 नाम है, एक बजरंगबली नाम है, एक मारुति नंदन नाम है, कई नाम है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। इसी बीच चित्तवती की दृढ़ता के सारे दरिद्रता और अपढ़ लोग अग्रता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्रवती के अलबंदन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा। राह माने रास्ता, मैं रास्ता ढूंढूंगा या राह निकालूंगा, या रास्ता ढूंढूंगा नहीं रास्ता निकालूंगा, ठीक है। यही चित्त वृद्धि की थी जिसकी उज्जेतना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी सारी सेना का छापा मारा और उसे चितर बितर कर दिया। यही चित्र
वृद्धि व्रती थी, जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या देखिए, एकलव्य का नाम आप लोग सुने हैं। एकलव्य उसे कहते हैं जिन्होंने अपने गुरु की मूर्ति बनाकर अपने धनुष बाण विद्या सीखा, धनुष बाण का विद्या सीखा, और उनके द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, जिन्होंने दायां हाथ का अंगूठा मान लिया था, वही एकलव्य हैं। ठीक है अपना, नहीं तो इनसे ज़्यादा धनुष चलाने में कोई निपुण नहीं था। ये सबसे तेज धनुष बाण चलाते थे। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे एकलव्य। ठीक है, बिना गुरु के ये क्या चीज सीखे हैं? बिना गुरु के गुरु की मूर्ति बनाकर क्या सीखे हैं? धनुष बाण तीर चलाना सीखे हैं। कौन सीखा है? एकलव्य ने सीखा है। और आगे देखेंगे, तीर चलाना चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। कौन हुआ? एकलव्य। यही चित्त वृद्धि है जो मनुष्य को सामान्य जनों से, जनों माने संख्या से, ठीक है, अधिक जनों से कुछ बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्य पूर्व करती है, तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने करने योग बनाती है। जिस जिस मनुष्य की, आगे देखेंगे, जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आशय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। सही कह रहे हैं। और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्र ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की। ठीक है, एक बार कर्ज से ये लोग डूब गए, कहने का मतलब, ठीक है, तो कहने मित्र ने इनकी सहायता करनी चाहिए, और वे स्वयं मना कर दिए। ठीक है, और अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े थोड़े काम के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर पर से उतार लिया। ठीक है, अपने सिर पर लाखों लोगों का रुपया, ऋण का मतलब कर्जा होता है, लाखों लोगों का कर्जा उतार दिया। ये किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ला का मतलब होता है पंडित। ठीक है, ठीक है, शुक्ला, आचार्य रामचंद्र शुक्ला का जन्म बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? काशी विश्वविद्यालय में जो था, काशी कहने का मतलब बनारस, ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, हिंदी के प्रख्यात समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक रूप में शुक्ला जी प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास आदि आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनका निधन, ये मरे कब? निधन का मतलब होता मरना। ये कब मरे हैं? इनका निधन 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ये मर गए। इसी के साथ हमारा पाठ आज का समाप्त हुआ। पाठ 12 समाप्त हुआ। कल की आप तैयारी करते आएंगे ताकि आपको समझ में आएगा।